दोस्तों वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब से हमारे देश में कोरोना पेंडेमिक आई ना, उसके बाद से भारत में डिजिटल पेमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे, ज्यादातर लोग बाग छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी बाजार में इन चीजों का इस्तेमाल करने लगे, राइट। और स्पेशली ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन पेमेंट मेथड में क्रांति आ गई जब भारत सरकार ने यूपीआई को पेश किया। आजकल जो भी ये जितने भी पेमेंट एप्स है ना, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, सारे के सारे यूपीआई बेस्ड है। यानी कि सभी में पेमेंट ट्रांजेक्शन जो होता है ना, वो यूपीआई के जरिए ही होता है। अभी पिछले महीने का डेटा सामने आया कि देश में भारत में रोजाना 22 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। और यूपीआई टेक्नोलॉजी इतनी सक्सेसफुल रही कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए भी चिंता की बात बन गई। और भारत के इस यूपीआई टेक्नोलॉजी को दुनिया के और कई देश भी अपनाने लगे हैं। भारत सरकार से इस टेक्नोलॉजी को मांग रहे हैं। इतनी सक्सेसफुल रही है ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये यूपीआई टेक्नोलॉजी। बस सिंपली हम क्यूआर कोड स्कैन करके हर किसी को पेमेंट कर सकते हैं। किसी को पैसा भेजना है तो उसको फोन नंबर के जरिए यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए कई सारे समय समय पर नए फीचर भी अपडेट किए। जैसे कि अभी आप कीपैड फीचर फोन के जरिए भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। *99# ये एनपीसीआई का यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, जिससे आप बटन वाले फोन से भी किसी को पैसा भेज सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में बिना इंटरनेट के यूपीआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको लेकर भी फीचर्स लॉन्च किए थे, राइट। लेकिन कई लोग दिनों दिन अपडेट हो रहे हैं और कई लोग अपने कीपैड फोन से स्मार्टफोन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको पता होगा, जब भी हम मोबाइल फोन में पहली बार जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह कोई भी ऐप लेते हैं और उससे पेमेंट सर्विस इनेबल करते हैं ना, तो हमें बैंक खाते की जरूरत पड़ती है। और सेकंड चीज, डेबिट कार्ड की भी जरूरत पड़ती है। मतलब डेबिट कार्ड के नंबर उसमें डालने पड़ते हैं, तभी फोन पे वगैरह ये एप्स एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अब जितने भी यूपीआई एप्स है ना, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप वगैरह, इन सब में से फोन पे एकमात्र ऐसा ऐप बन चुका जिसने ये नई सुविधा शुरू की है कि अब आपको फोन पे एक्टिवेट करने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि मात्र आधार कार्ड से भी आप अपनी फोन पे की सर्विस को एक्टिवेट कर पाएंगे, यूपीआई बेस्ड सर्विस को। और फोन पे इस सर्विस को शुरू करने वाला पहला थर्ड पार्टी ऐप भी बन चुका है। यानी कि अब आपको फोन पे में यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए डेबिट कार्ड डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी, जबकि पहले देनी पड़ती थी। लेकिन अब मात्र आपके आधार कार्ड से ही ये फोन पे एक्टिवेट हो जाएगा। आधार से यूपीआई एक्टिवेशन की प्रोसेस क्या है, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 9-10 पॉइंट में आपको सारी स्टेप्स देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, और उम्मीद है कि फोन पे के बाद जल्दी गूगल पे, पेटीएम वगैरह ये भी इस तरह का नया फीचर लॉन्च करेंगे, ताकि जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है ना, वो भी यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा, शुरुआत में जब ये यूपीआई एप्स आए थे तब सेम ऐप में से सेम ऐप पर ही पेमेंट होता था, जैसे फोन पे से फोन पे पर ही होता था। लेकिन आजकल सारे क्यूआर कोड जो है वो सभी में मर्ज हो गए हैं। आप पेटीएम से भी फोन पे वाले क्यूआर पर पेमेंट भेज सकते हैं। तो इस तरह से समय समय पर अपडेट होते रहते फीचर। अभी ये नया फीचर पेश किया कि बिना डेबिट कार्ड के भी आप अपनी फोन पे को एक्टिवेट कर पाएंगे। और मान लीजिए आपकी फोन पे पहले से एक्टिवेटेड है और आपने लॉग आउट वगैरह भी कर दी, तो आपको वापस डेबिट कार्ड डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आधार कार्ड नंबर है तो उसी से आप यूपीआई एक्टिवेट कर पाएंगे, है ना। उम्मीद है ये छोटा सा टेक्नोलॉजी वाला न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपीआई से पेमेंट करने के लिए भारत सरकार की ऑफिशियल ऐप का नाम क्या है, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप हमेशा काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।